ओ हाय, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक बिल्कुल ही नया चैप्टर है आप लोगों के लिए इस साल। इससे पहले ऑब्वियसली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल हम लोग जीरो एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। कुछ भी आप लोगों का नहीं छूटने वाला है और ट्रस्ट मी, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर। मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एपी किसे कहते हैं। भाई एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो क्या है ना, ये जो एपी है ये एक सीक्वेंस है। एपी क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है। एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है भाई, एपी क्या है, एपी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है ना। एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जहां जो नंबर्स है ना वो एक दूसरे से डिफर करेंगे बाय अ फिक्स्ड वैल्यू या बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, वेयर वेयर कंसेक्यूटिव वेयर कंसेक्यूटिव टर्म्स डिफर बाय अ कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है भाई, तो एपी किसे कहते हैं, एपी कहते हैं एक ऐसे सीक्वेंस को जहां जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करेंगे। कैसे डिफर करेंगे, बाय अ फिक्स्ड वैल्यू। ये तो हुआ डेफिनेशन। चलिए हम लोग कुछ ना एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिख रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक, उसके बाद चलो दो चार और लिख लेते हैं, जैसे कि 2 8 14 20 26 एंड सो ऑन। ठीक, चलो कुछ और लिख लेते हैं, जैसे कि 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। चलो एक और लिख ही लेते हैं भाई, 0 0 0 0 0 0। चलो एक और लिखते हैं। ठीक, 0 -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन। यहां पर अब हम देखते हैं किन किन में वो कंडीशन पूरा कर किया जा रहा है। देखो एपी होने का ना सिर्फ एक ही कंडीशन है भाई, एक कंडीशन है, सिर्फ एक। अगर वो है तो वो एपी है, अगर वो नहीं है तो वो एपी नहीं है, सिंपल। ठीक, और वो एक सिर्फ और सिर्फ इकलौता कंडीशन है कि वहां पे ना एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड डिफरेंस होना चाहिए। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि एपी में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। चलो देखो फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 4 -2, 2 का डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 6 -4, 2 का डिफरेंस है। वेरी गुड। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 8 -6 2। हमेशा आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, आगे वाले टर्म से माइनस कर दोगे पीछे वाले टर्म को। तो आगे वाला टर्म 10 है, पीछे वाला टर्म 8 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 -8 2। फिर से 2। बार बार ये देखिए जो डिफरेंस आ रहा है ये कॉमन है या नहीं है, कॉमन है या नहीं है भाई, कॉमन ही तो है, सेम ही है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही फिक्स्ड वैल्यू है। जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म का, जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म का, जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 2 है। बार बार 2 आ रहा है, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं आया, कॉमन डिफरेंस इसी को कहते हैं। ठीक, चलिए तो पहला वाला, हाँ जी ये एपी है, टिक कर दीजिए, कहानी खत्म। दूसरे वाले में बढ़ते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 8 -2 कितना है, 6। राइट, अब 14 -8 ये भी 6। उसके बाद 20 -14 देखो, 20 -14 ये भी 6। उसके बाद 26 -20 ये भी 6। तो भाई यहां भी तो कॉमन डिफरेंस है, एक ही नंबर है डिफरेंस में। ठीक, उसके बाद चलिए इसे चेक करते हैं, 4 -1 3, 9 -4 9 4 -1 3, 9 -4 5,
16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, ठीक है। 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9। ओके, क्या यहाँ पे एक ही डिफरेंस है? नहीं, यहाँ पे तो एक डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है। चेक कीजिए, पहले का डिफरेंस 3, फिर बाकी दो का डिफरेंस 5, फिर बाकी दो का डिफरेंस 7, फिर बाकी दो का डिफरेंस 9। क्या कॉमन डिफरेंस है? नहीं है। तो ये वाला तो एपी था, लेकिन ये वाला एपी नहीं है। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भाई 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। तो भाई यहाँ तो कॉमन डिफरेंस है, तो हाँ ये भी एपी है। चलिए लास्ट वाला चेक करते हैं, ठीक। -2, 0 -2, फिर -4 -2। हाँ जी, चलिए इसे देखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में, माइनस वाले क्वेश्चन में काफी लोगों को दिक्कत होती है और वो गलत कॉमन डिफरेंस निकाल के बैठ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है -4। तो भाई ऐसा करते हैं, आगे वाले टर्म से माइनस करना होता है। किसे? पीछे वाले टर्म को। आगे वाला टर्म क्या है? -4, ठीक है। उसके बाद माइनस करना होता है ना, तो चलिए ये माइनस का साइन तो रखेंगे। तो -4 में से हमें माइनस करना है, तो पहले तो -4 लिखेंगे, फिर माइनस करना है तो माइनस लिखेंगे, और फिर से -2 है, चलिए फिर से -2 रख देते हैं। क्या अब हम इसे सॉल्व करें? तो भाई ये रहा -4 माइनस माइनस प्लस 2, कितना आ जाएगा आंसर? -2 आएगा, है ना, -2 आएगा आंसर। तो इन दोनों का डिफरेंस भी -2 है। फिर इन दोनों का डिफरेंस आप चेक कीजिए, -6, पहले तो आगे वाले टर्म को लिखते हैं, है ना, पहले -6 लिखेंगे, चलिए -6 लिख दिया। फिर माइनस करना है, राइट, माइनस करना है, लेकिन माइनस किसको करना है? -4 को करना है, चलिए -4 को करना है। तो ये रहा -6 माइनस माइनस +4, देखिए फिर से आंसर -2, राइट, फिर से आंसर क्या आ गया? फिर से आंसर आ गया -2। तो ऐसा है, यहां भी तो कॉमन डिफरेंस है, बार बार -2 आ रहा है, तो ये भी एपी है, राइट। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि एपी किसे कहते हैं। एपी कहते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को, ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर, ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर जिनमें कॉमन डिफरेंस हो। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो वो एपी नहीं है। क्लियर कट। इसका मतलब एपी के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन जरूरी है, और वो क्या है? कॉमन डिफरेंस बिटवीन दी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने एक चीज समझ लिया कि एपी किसे कहते हैं। भाई एपी एक सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। भाई अगला टॉपिक है एपी के कुछ टर्म्स जानना है, ठीक। जैसे कि पहले फर्स्ट टर्म क्या होता है भाई? फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक। फिर nth टर्म किसे कहते हैं, ये जानना है। फिर कॉमन डिफरेंस तो मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कॉमन टर्म किसे कहते हैं, nth टर्म किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म वगैरह वगैरह, ये सब जानते हैं, ठीक। तो चलिए फिलहाल सबसे पहले ये पढ़ने के लिए हम लोग एक एपी, अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा एक एपी लिख लेते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी लिख रहा हूँ। ओके, क्या ले लें? चलो ठीक है, एक बढ़िया सा एपी लिख लेते हैं जो स्टार्ट हो रहा है 7 से। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है 7 से, ठीक। 7 के बाद चलिए लिख लेते हैं 12, फिर 17, फिर 22, है ना, और फिर 27, ठीक है भाई 27। तो यहाँ पे ये हो गया। तो चेक करते हैं, पहले मैंने एपी सही लिखा है या नहीं लिखा है, चेक कीजिए। 12 - 7 5, 17 - 12 5, 22 - 17 5, 27 - 22 5। तो बार बार कॉमन डिफरेंस 5 आया। जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, ठीक। तो हमारे इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आया? 5। तो हम कॉमन डिफरेंस लिखेंगे 5, और ये प्लस में है या माइनस में है? इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब भी एपी का वैल्यू बढ़ रहा हो तो समझ लीजिए डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा?
प्लस में आएगा, और जब एपी का वैल्यू घट रहा हो तो समझ लीजिए कि एपी का वैल्यू माइनस में आएगा। यहाँ पे तो देखो 7 से बढ़कर 12, 12 से बढ़कर 17, 17 से बढ़कर 22, 22 से बढ़कर 27, तो यहाँ पे तो एपी का वैल्यू बढ़ रहा है। एपी का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, प्लस में आएगा। और आप कैलकुलेट भी कीजिए ना भाई, ये 12 आगे वाले टर्म से पीछे वाले को माइनस कीजिए, 12 माइनस 7 कितना आएगा, प्लस में ही तो 5 में आए, प्लस में ही तो 5 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, कितना, 5 मिल गया। चलिए ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इस फर्स्ट टर्म को कहते हैं, इस फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ये जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। तो फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर A1 भी बोल सकते हैं आप, ए कह लो या A1 कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ओके, आप लोग A1 भी लिख सकते हैं, ठीक, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ए लिखो या A1 लिखो, दोनों एक ही बात है। अब ये रहा दूसरा टर्म, दूसरे टर्म को A2 लिखते हैं, तीसरे टर्म को A3 लिखते हैं, चौथा टर्म को A4 लिखेंगे, सिमिलरली फिफ्थ वाले को A5 लिखेंगे। मान लीजिए इस AP में आगे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, अनलिमिटेड नंबर्स आएंगे, राइट। मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए इसमें ना कोई एक, इस एपी में कोई एक नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए फिफ्थ प्लेस पे कितना है, फिफ्थ प्लेस पे 27 है ना। तो ये जो फिफ्थ प्लेस है, फिफ्थ प्लेस वैल्यू, ठीक है, फिफ्थ प्लेस, इस फिफ्थ प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो n कितना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना मैं अगर निकालना चाह रहा हूं कि भाई यहाँ पे ना 70th प्लेस पे कौन सा, इस एपी में पहले प्लेस पे कौन सा नंबर है, 7 है, दूसरे प्लेस पे कौन सा नंबर है, 12 है, तीसरे प्लेस पे कौन सा नंबर है, 17 है, चौथे पे 22 है, पांचवे पे 27 है। ऐसे करके हम लोग आगे भी तो निकाल सकते हैं। कुछ नंबर्स तो आप ऐसे ही बता दोगे 5-5 ऐड करके, जैसे कि इसके बाद अगला कौन सा नंबर होगा, तो आप क्या करोगे, सब में 5-5 ऐड हो रहा है तो इसमें भी 5 ऐड कर दोगे, और आप आसानी से अभी बता दोगे कि 27 के बाद क्या आएगा, 32 आएगा, आसानी से बता दोगे, ठीक। चलो इसके बाद का भी पूछ लूं तब भी आप बता दोगे, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 37। ऐसे एक एक करके तो आप लिखते जाओगे, लेकिन एकदम से आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 70th प्लेस पे कौन सा नंबर है। अब देखो फिफ्थ प्लेस पे तो आपको मालूम है कौन सा नंबर है, 27 पे। थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर है वो तो मालूम है, 17 है, राइट। उसके बाद आपको सिक्स्थ प्लेस पे मालूम है 32, सेवंथ प्लेस पे मालूम है 37। लेकिन व्हाट अबाउट अगर मैं तुमसे पूछ लूं 70th, 70वें जगह पे 70th प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो भाई 70th प्लेस पे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे, उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। लेकिन क्या है, एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप 70th प्लेस पे कौन सा नंबर है ये बड़े आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। तो क्योंकि 70th प्लेस है, प्लेस वैल्यू को n से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें अभी कौन से प्लेस का वैल्यू निकालना है, 70th प्लेस का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो n तो आपका हो गया 70, क्योंकि 70th प्लेस पे निकालना है, और आपको 70th प्लेस पे कौन सा नंबर है, नंबर, ठीक, ये आपको निकालना है। इसका मतलब आपको an निकालना है, जहां n कितना है, n 70 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको आती है, एक है टर्म वैल्यू, एक है प्लेस वैल्यू। तो मैं अब जब आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे तो दो चीजें, दो वर्ड्स, दो टर्म यूज करूंगा। एक है टर्म वैल्यू, कौन सा है भाई, एक है टर्म वैल्यू, और एक है प्लेस वैल्यू। टर्म वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये दो चीज याद रखिए, हम एक्सप्लेनेशन में यूज करने वाले हैं। तो प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं किस प्लेस पे कोई नंबर है रखा हुआ। जैसे कि फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर रखा हुआ है, 22। तो जो नंबर है इसे हम कहेंगे टर्म वैल्यू, इसको हम लोग यूज करेंगे एज टर्म वैल्यू, ठीक है। इस 22 को हम क्या लिखेंगे, इस 22 को कहेंगे टर्म वैल्यू। लेकिन ये जो 4 है चौथे स्थान पे, चौथे जगह पे, इस फोर्थ प्लेस को हम कहेंगे प्लेस वैल्यू, ओके।
अब आप लोगों को आगे जब भी मैं टर्म वैल्यू कहूं तो समझ जाना उस जगह पे कौन सा नंबर है, इस जगह पे कौन सा नंबर है, उस नंबर को मैं कह रहा हूं। और अगर मैं प्लेस वैल्यू बोलूं तो समझ जाना कि मैं कौन से स्थान, कौन से प्लेस की बात कर रहा हूं। फोर्थ प्लेस यानी कि प्लेस वैल्यू, यानी कि n इक्वल्स टू 4। जैसे कि मैंने अभी यहां पे बोला था 70th प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो मैंने बोला था 70th प्लेस यानी कि n इक्वल्स टू 70, और कौन सा वैल्यू है यानी कि an हमें निकालना है, लेकिन 70th प्लेस पे कौन सा है ये निकालना है। तो n हमें पता है, n कितना पता है भाई 70, 70th प्लेस का निकालना है ना, तो n तो पता ही है 70, राइट। लेकिन 70th प्लेस पे कौन सा टर्म है, 70th प्लेस पे कौन सा टर्म है हमें ये निकालना है, यानी कि A70 हमें निकालना है। तो हम क्या n की जगह यहाँ पे 70 लिख दें, ठीक है, A70 हमें निकालना है। ठीक, तो भाई आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने फर्स्ट टर्म देख लिया। फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं समझ में आ गया। nth टर्म किसे कहते हैं, an को कहते हैं। क्या कहते हैं an को, nth टर्म को भाई फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, a कहते हैं। nth टर्म को क्या कहते हैं, an कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं, d कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं, d कहते हैं। तो यही चीज हम लोग अब सीखने वाले हैं कि 70th प्लेस पे कौन सा टर्म है हमें ये चाहिए। तो भाई 70th प्लेस पे कौन सा टर्म है ये निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, कोई भी नंबर किसी भी प्लेस वैल्यू पे जो नंबर है, किसी भी प्लेस पे जो नंबर है वो निकाल सकते हैं, चाहे वो 70th हो, 19th हो, 99th हो, 100th हो, 1000th हो, कोई सा भी प्लेस पे जो नंबर है टर्म वो निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, एक सिंपल से फॉर्मूले से, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सिंपल सा इस एक छोटे से फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे an हमें निकालना है, जहां n कितना गिवन है आपको, n गिवन है 70। हम इस एपी में 70वें टर्म को निकाल रहे हैं, 70th प्लेस पे जो नंबर है वो निकाल रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a70, n की जगह क्या लिख देंगे 70 इक्वल्स टू a। हमें a मालूम है कि नहीं, a कितना है, ये देखिए a 7 है, तो a की जगह लिखेंगे 7, ये रहा प्लस n माइनस 1। n कितना है भाई, देखना जरा n कितना है, n 70 है, 70th प्लेस का वैल्यू निकालना है ना, तो n तो मालूम है 70, तो n की जगह लिखेंगे 70, ये रहा माइनस 1 इंटू डी कितने का है भाई, डिफरेंस यहाँ देखो, डिफरेंस तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। डिफरेंस कितना है 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 5, राइट। तो हमारा d जो है वो तो 5 है, तो d हम लिख देंगे इंटू 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये रहा 7, ठीक, ये रहा प्लस, ये रहा 70 माइनस 1 69, ये रहा 69 इंटू 5। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई, 69 इंटू 5, 5 9 जा 45, ठीक, ये रहा 4, 6 5 जा 30, ठीक है, 345, 7 प्लस 345। अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा 352। तो 70th प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 352। इस पे आगे चलते जाओ, लिखते जाओ है ना। 70th प्लेस पे कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा 352, 70th प्लेस पे 352 आएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग ने सीख लिया कि nth प्लेस यानी कि nth टर्म कैसे निकालें। n की जगह कुछ भी हो सकता है, 70 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है ना। nth प्लेस पे कौन सा टर्म है यानी कि an निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया। ओके, ये जो an का फॉर्मूला है ये हमारे अगले एक्सरसाइज में काम आने वाला है। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इतना है कि पहचानो कौन एपी है कौन नहीं है। एपी का पहला टर्म लिखो, एपी का ये टर्म लिखो, एपी का वो टर्म लिखो, बड़ा ही आसान सा है। चलिए क्यों ना हम पहले फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करें, ठीक है। तो ये रहा एक्सरसाइज 5.1। 5.1 बड़ा ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना है कि भाई आप पहचानो कि क्या एपी है क्या एपी नहीं है, बस इतना पहचानने का काम पहले एक्सरसाइज में है। चलिए तो पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, तो ये रहा एक्सरसाइज 5.1 और स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है भाई, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why?
यानी कि कहा जा रहा है ये पहला केस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इन 4 केसेस में से कौन से में एपी बन रहा है और कौन से में एपी नहीं बन रहा है, इन 4 केसेस में आपको ये बताना है। चलो ठीक है, पहला वाला बड़े ही प्यार से, बड़े ही सुकून से पढ़ते हैं। ठीक है, पहला सवाल है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer। चलो भैया, पहले 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 15 रुपए पे किया गया, पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फिर हर 1 किलोमीटर के लिए आप 8 रुपए जोड़ लो। तो मान लो तुमने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना पे करोगे? 15 रुपए। फिर दूसरे किलोमीटर के लिए 15, ना, फिर दूसरे 1 किलोमीटर के लिए सिर्फ 8 रुपए ही देना है। मस्त डिस्काउंट मिला, बिल्कुल खुश रहो। ठीक है, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए, फिर 1 किलोमीटर और ट्रैवल किया तो 8 रुपए और जोड़ दो। तो अगले, अब 1 किलोमीटर के लिए 15, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना भाई? 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, ठीक है, 15 प्लस 8। 3 किलोमीटर के लिए भाई, 3 किलोमीटर के लिए 15 भी देना पड़ेगा ऑब्वियसली। 3 किलोमीटर के लिए पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए, फिर बाकी के 2 किलोमीटर के लिए 8 रुपए के रेट से, बाकी के 2 किलोमीटर के लिए 8 रुपए के रेट से, है ना। तो पहला 15, फिर दूसरा 15 प्लस 8, फिर तीसरा 15 प्लस 2 इंटू 8, है ना। आपको क्या करना है? 3 किलोमीटर का ट्रैवल निकालना है ना। तो पहले 1 किलोमीटर का तो 15 रुपए हो गया, फिर दूसरे 1 किलोमीटर का 8 रुपए, फिर तीसरे 1 किलोमीटर का 8 रुपए। तो आप इन दोनों को, ये 15 को तो अलग से लिख दो, 15 प्लस 2 इंटू 8 लिखोगे ना भाई, 2 इंटू 8, क्योंकि 2 दफा 8 है, राइट। उसके बाद चलिए ठीक है, चलो ये भी बन गया, पहला 1 बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया। अब चौथा, अगर कोई 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो देखो, पहले 1 किलोमीटर के लिए क्या, पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए पे किया, ठीक। उसके बाद फिर एडिशनल 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए पे किया, फिर एडिशनल 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए पे किया, फिर एडिशनल 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए पे किया। टोटल 1 2 3 4 किलोमीटर। अगर कोई 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो वो पहले तो ये 15 रुपए देगा, फिर प्लस और 3 टाइम्स 8, ये रहा 3 टाइम्स 8, है ना, 3 टाइम्स 8 हो गया। तो 4 किलोमीटर के लिए कोई कितना पे करेगा? 15 प्लस 3 टाइम्स 8, 15 प्लस 3 टाइम्स 8, राइट। तो 15 प्लस 3 टाइम्स 8, 15 प्लस 3 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8, एंड सो ऑन। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये रहा ए, ठीक। उसके बाद ये रहा कॉमन, ये रहा कॉमन, है ना। ये रहा पहला तो भाई 15 लिख दिया, पहला 15 की जगह ए लिख दिया। चलो ये कॉमन, ये जो सॉरी ये जो क्या कहते हैं जनरल फॉर्म है एपी का, वो अभी हम डिराइव कर लेंगे। फिर हम अपने सवाल का जवाब देते हैं, क्या ये एपी है या नहीं है। देखो पहले तो आएगा 15, फिर आएगा 15 और 8 23, ठीक है, 23 हो गया भाई। इसमें 8 और जोड़ दीजिए, है ना। देखिए 15 प्लस 2 इंटू 8, 16 प्लस 15, 15 प्लस 16 आ गया 31, राइट। तो अगला आएगा 31। अब चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस 8, फिर इन दोनों का डिफरेंस भी 8, फिर अगला भी 8 ही आएगा, राइट। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है या नहीं? वो कॉमन डिफरेंस कितने का है? 8, क्योंकि हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए जुड़ता जाएगा, है ना। तो क्योंकि हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपए जुड़ रहा है, तो ये बिल्कुल एपी बनेगा, ठीक है, ये बिल्कुल एपी बनेगा। तो भाई ठीक है, फर्स्ट वाला तो कंफर्म है कि एपी बनाएगा, पहला वाला तो कंफर्म है एपी बनाएगा। क्यों? एपी इसीलिए बनाएगा क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस है, और वो कॉमन डिफरेंस कितने का है? 8 रुपए का है, ठीक। चलो, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है जिसमें हम लोग एपी का जनरल फॉर्म निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमें पहला 1 किलोमीटर का 15 रुपए पता चला, यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 15। फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए, फर्स्ट टर्म होता है हमारा ए, और यहाँ पे ए कितना है? ए है 15, और हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस है 8 का। देखो 8, 2 इंटू 8, 3 इंटू 8, 4 इंटू 8, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस है 8 का। अब जनरल फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं, तो 15 को लिख देंगे ए, कॉमा, ये रहा ए प्लस
8 क्या है हमारा D, तो A प्लस D। ठीक, उसके बाद तीसरा ये रहा फिर से 15, ये रहा प्लस, ये रहा 2, सॉरी 15 तो नहीं लिखेंगे, 15 की जगह क्या लिखेंगे, 15 की जगह A लिखेंगे। तो ये रहा A प्लस ये रहा 2 इंटू 8, 8 क्या है हमारा D, 2D। फिर ये रहा फोर्थ टर्म क्या होगा, 15 प्लस 3D। देखो पहले है A, फिर है A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D। तो इसी को फॉलो करके आगे क्या आएगा, पहले है A, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, तो अगला 4D, 15 है ना, A लिखेंगे, 15 नहीं लिखेंगे, A प्लस 3D, फिर लिखेंगे A प्लस 4D, फिर लिखेंगे A प्लस 5D, है ना। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो AP का जनरल फॉर्म है भाई, ये AP का जनरल फॉर्म है ये A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, 7D, 8D, ऐसे ही चलता रहेगा। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने एक नया चीज सीख लिया, AP का जनरल फॉर्म। AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, A सबसे पहला टर्म, A प्लस D दूसरा टर्म, A प्लस 2D तीसरा टर्म, A प्लस 3D चौथा टर्म, A प्लस 4D पांचवा टर्म। तो एक चीज यहाँ पे ना कुछ आप लोग ऐसा थोड़ा सा लॉजिक बनता हुआ दिख रहा होगा कि मान लो तीसरा टर्म है, ये देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे टर्म में D कितना होगा, 2D एक कम, फिर चौथे वाले में D कितना है, एक कम 3D, फिर पांचवे वाले में D कितना है, 4D एक कम, फिर छठे वाले में D कितना है, 5D एक कम। तो जितना जो प्लेस वैल्यू होता है उससे एक कम D होता है। ये याद रखिएगा, आगे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में काम आएगा बहुत ज्यादा। ठीक, तो चलो फर्स्ट वाला तो हम लोगों ने पता कर लिया कि फर्स्ट वाला क्या है भाई, फर्स्ट वाला तो AP है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर वेयर द वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। बस यहीं पे रायता फैल गया, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग है। मान लीजिए उस सिलेंडर में 100 किलो गैस है, मान लो उस सिलेंडर में 100 किलो गैस है, ठीक, और यहां से 1/4 निकाला गया, 1/4 यानी कि 25%, तो 1/4 इसका निकालेंगे तो फिर 75 kg बचेगा। भाई 1/4 कितना होगा, 100 का 1/4 कितना होगा, 100 का 1/4 होगा 25, तो 25 kg निकाल दीजिए इससे, तो बचेगा कितना, 75 kg। ठीक, उसके बाद फिर से आप देखिए इसका 1/4 ही निकालना है। अगर हम अब 1/4 ऑफ द रिमेनिंग बोला गया है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है, रिमेनिंग, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो भाई 100 का 1/4 25 हो रहा था, तो 25 कम किया। अब 75 का 1/4 निकालना है, 75 का 1/4, बस इतना बताओ, आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस इतना बता दो, 100 का 1/4 अगर 25 था तो क्या 75 का भी 1/4 25 ही होगा। देखो 100 का 1/4 25 था, क्लियर था, 100 का 1/4 25 था, तो 25 किलो कम कर दिया। क्या 75 का भी 1/4 25 ही होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहां इसका डिफरेंस 25 का है, 100 और 75 का डिफरेंस कितने का है, 25 का। तो अगला जो भी नंबर आएगा निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक, जो भी नंबर आएगा क्या उसका भी डिफरेंस 25 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 75 का 1/4 25 आ रहा है, जो आएगा उसी को तो कम करेंगे। तो भाई क्या 75 का 1/4 25 होगा, नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये सेकंड वाला आपका AP नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, पहले का 25 होगा, यहाँ 25 से तो कुछ ना कुछ तो कम होगा। देखो 75 का 1/4 अगर हम निकालने भी जाएं, ठीक है, तो ये लगभग कितना होगा भाई, देखिए 4 1 जा 4 बचा 3, ये रहा 5, ठीक, और फिर हो जाएगा 4 8 जा 32, ये रहा 3, ठीक, डेसिमल डाल देंगे, 4 7 जा 28, 18.7 आ रहा है, कितना आ रहा है, 18.7 आ रहा है। चलिए 18.7 लिख दें। अब कितना कम करना है इसमें, 18.7 कम करना है, कितना कम करना है इस बार, 18.7 कम करना है। तो क्या ये सेम कॉमन डिफरेंस है, नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं है तो ये AP नहीं होगा। चलो ठीक है भाई, सेकंड वाला पता चल गया कि सेकंड वाला AP नहीं होगा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर
ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले 1 मीटर के लिए 150 रुपए, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है एंड राइजेज बाई 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, तो भाई 50 रुपए बढ़ाना है, पहले 1 मीटर को डिग किया 150 रुपए, ठीक, फिर 1 मीटर डिग किया, अब 50 रुपए ऐड होता जाएगा, फिर अगला 1 मीटर 50 रुपए, फिर अगला में 1 मीटर 50 रुपए, तो 50 रुपए जुड़ रहा है ना। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 50 का है। अगर कॉमन डिफरेंस है तो ये एपी है, कॉमन डिफरेंस नहीं है तो एपी नहीं है, तो तीसरा वाला तो एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितने का है? 50 का है, ठीक। चलिए फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ में क्या है भाई? फोर्थ में है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, बैंक बैलेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड, बैंक में 10,000 जमा किया गया, ठीक है, बैंक में 10,000 जमा किया गया। अब हर साल, ठीक है, हर साल उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा। कौन सा इंटरेस्ट जुड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जुड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट कितना है? 8%। देखो सिंपल सा, एक बात तो पहले आप लोग याद रख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं बनाएगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ये एपी बनाएगा। अब जान लीजिए इसका रीजन क्यों बनाएगा भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट एपी क्यों नहीं बनाएगा और सिंपल इंटरेस्ट क्यों एपी बनाएगा? अब हमारे सवाल में क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है तो इसका जवाब तो आपको मिल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं बनाता है, तो इसीलिए ये एपी नहीं होगा। लेकिन रीजन जान लीजिए। मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपए जमा किया। कितना जमा किया? प्रिंसिपल आपका हो गया 100 रुपए। मान लो आपने बैंक में जमा किया 100 रुपए और बैंक वाले आपको इंटरेस्ट 8 रुपए बोला है ना। चलो हम लोग अपना सिंपल रखने के लिए, हम लोग अपने एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए मान लेते हैं 10% बैंक वाले दे रहे हैं। हाँ जी, बैंक वाले थोड़ा से है ना, उनका दिल थोड़ा सा बड़ा हो गया, उन लोगों ने 10% दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए 10%। तो एक साल के बाद ये जो अमाउंट है 100 रुपए, ये बन जाएगा 110 रुपए, ठीक। तो 10% का इंटरेस्ट किस पे मिला? 100 रुपए पे, राइट, और वो बन गया 110 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले साल प्रिंसिपल बन जाएगा 110 रुपए और रेट वही 10% होगा। तो इस बार क्या फिर से देखो यहाँ पे कितना ऐड हुआ? यहाँ पे 10 रुपए ऐड हुआ, 100 में 10 रुपए ऐड हुआ और बन गया 110, क्योंकि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक। उसके बाद प्रिंसिपल 110 है, इस बार रेट फिर से 10 है। 110 का 10% निकाल लो, 110 का 10% निकाल लो, कितना आएगा भाई? 11 रुपए आएगा। कितना आएगा? 11 रुपए आएगा। तो इस बार 11 रुपए इसमें जुड़ेगा, ठीक। 110 में 11 रुपए जोड़ोगे 121 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा है 121। पहले में कितना ऐड हुआ? 10 रुपीज। दूसरे साल कितना ऐड हुआ? 11 रुपीज। अगले साल कुछ और होगा। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस कहेंगे हम? क्या एक ही नंबर ऐड हो रहा है? नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही नंबर ऐड नहीं होता है, बढ़े हुए अमाउंट पे फिर से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो इंटरेस्ट है ये चेंज हो जाएगा, और इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं बनाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट एपी बनाएगा। कैसे बनाएगा? प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% है, तो इंटरेस्ट मिलकर ये 10 रुपए जुड़ेगा और ये बन जाएगा 110। अगले साल फिर से 10% इस बढ़े हुए पे नहीं, 10% इसी अमाउंट पे दिया जाएगा, फिर से 100 रुपए पे ही दिया जाएगा 10%। तो अगले साल फिर से 10 रुपए ही जुड़ेगा, क्योंकि 10% किसका? 100 का ही दिया जाएगा, तो 10 ही रुपए तो जुड़ रहा है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट एपी बनाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं बनाता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। भाई एपी का पहला 4 टर्म लिखना है, तो पहला अगर 4 टर्म लिखना है, एपी का पहला 4 टर्म लिखना है, तो एपी का जनरल फॉर्म हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था? पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d और चौथा टर्म ए प्लस 3d होता है। तो भाई एपी का जनरल फॉर्म तो यही है। अब हमें स्टार्टिंग के 4 टर्म पता करने हैं।
पहला देखो a तो गिवन ही है, सब में a गिवन है, इसका मतलब एक टर्म तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक, तो चलो पहला टर्म क्या है भाई, चलो फर्स्ट वाले को करते हैं ना। फर्स्ट वाले में a है 10 और d है 10। चलिए a गिवन है आपको 10 और d गिवन है आपको, d गिवन है आपको ये भी 10 गिवन है। अब AP बनाते हैं, तो चलो भाई AP बनता है पहले टर्म a से, पहला टर्म a, तो a तो आपको गिवन है तो पहला टर्म तो एज इट इज रखोगे, राइट। अब दूसरे टर्म में क्या करोगे, d को ऐड करोगे। अब d कितना है भाई 10, तो क्या करोगे 10 में 10 जोड़ दो तो 20, है ना, जोड़ना ही तो है, ऐड ही तो करना है। फिर आप इसमें 10 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 30, फिर इसमें 10 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 40, बन गया AP, सिंपल। ठीक, चलो पहला तो हो गया। आपको कुछ नहीं करना भैया, बस AP को या तो ऐड करना है, अगर सॉरी AP में D को जो है बस ऐड करना है, अगर D प्लस में है तो ऐड करते चलो, अगर D माइनस में है तो माइनस करते चलो। ठीक, तो यहाँ पे तो D प्लस में था तो मैंने पहला टर्म लिखा 10, उसके बाद 10 ऐड करते गए, 10 में 10 20, 20 में 10 30, 30 में 10 40, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर D प्लस में है तो बस ऐड करते चलो, अगर D माइनस में है तो माइनस करते चलो, सिंपल। चलो पहला तो हो गया, ये फर्स्ट हो गया भाई। सेकंड क्या है, सेकंड है a इक्वल्स टू -2, चलिए a लिख देते हैं -2 और d कितना है, d है 0, ओह नाइस 0 है। चलो AP बनाते हैं, तो AP का पहला टर्म आपको गिवन है -2, ये रहा -2, पहला टर्म हो गया। अब इसमें 0 ऐड कीजिए भाई, -2 में 0 ऐड करोगे तो -2 ही तो आएगा, फिर से इसमें 0 ऐड कर दो -2, फिर से इसमें 0 ऐड कर दो -2, सिंपल। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है a 4 है, चलिए a लिख देते हैं 4 और d कितना गिवन है, d है -3, इस बार d माइनस में है यानी कि 3 माइनस करते चलना है, तो भाई पहला तो हम लिख देंगे 4, पहला हम लिख देंगे 4, राइट। अब 3 माइनस करना है, 4 - 3 1, 4 - 3 1, फिर 1 - 3 -2, भाई 4 - 3 पहले क्या करेंगे 4 और d कितना है हमारा -3, तो -3 करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो 1 लिख दिया। अब जो भी 1 आया है 1 में -3 करेंगे कितना आ जाएगा -2, तो चलिए -2 लिख देते हैं। अब जो भी आया है इसमें फिर से -3 करेंगे कितना आ जाएगा -5, तो चलिए ये रहा -5, सिंपल। ठीक, तो ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ करते हैं भाई, फोर्थ में क्या है, चलो इसको यहाँ पे कर लें। फोर्थ में क्या है भाई, देखो फोर्थ में क्या है, a -1 गिवन है, चलो ठीक है a लिख देते हैं -1, a लिख देते हैं -1 और d कितना गिवन है भाई, d गिवन है 1/2। ठीक, तो अब क्या करना है, हमें AP बनाना है। AP में पहला टर्म तो सेम लिखेंगे -1, लेकिन d प्लस में है तो जाहिर सी बात है ऐड करेंगे, तो ये -1 में 0.5 या 1/2 ऐड करेंगे तो -1/2 -1/2 आएगा, फिर -1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 0, और फिर 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2। भाई ऐड ही तो करना है, चेक कीजिए कैसे आया, ये रहा -1 में 1/2 ऐड कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे 1 और 2 का एलसीएम 2, ठीक, 1 2 2 इंटू -1 -2, ठीक है, और 1 2 2, 2 इंटू 1 2, बस साइन रख देंगे माइनस का, फिर ये रहा प्लस, और 2 1 1 इंटू 1 1, इसे सॉल्व करेंगे, देखिए आ गया -1/2, -1/2, फिर -1/2 में +1/2 ऐड करेंगे, -1/2 +1/2 कट के 0, तो ये रहा 0, फिर 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2, आ गया 4 टर्म। अब पांचवें वाले को चेक कीजिए, ये रहा फिफ्थ वाला, चलिए यहीं पे कर लेते हैं फिफ्थ वाले में क्या है भाई, a आपको गिवन है -1.25 और d गिवन है -0.25। AP कैसे बनेगा, AP पहले को तो a लिखेंगे, a कितना है, a है -1.25, पहला टर्म डन। अब दूसरा, इसमें d को माइनस करना है, देखो माइनस है, d कैसा है, माइनस में तो माइनस करेंगे, माइनस किस में करेंगे, इस -1.25 को माइनस कर देंगे 0.25, राइट, है ना। हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो -1.25 -0.25, भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक,
तो यहाँ पे हमें असल में हमें क्या करना है, a में माइनस करना है, ठीक। कितने को माइनस करना है, -0.25। ये देखिए -1.25 है, ठीक। इसमें माइनस करना है, असल में माइनस करना है 0.25, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस कर दीजिए 1.25 0.25, और साइन दोनों का माइनस रहेगा तो यहाँ साइन तो रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का रखते हैं। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.50, ये आ जाएगा 1.50। तो चलो अगला हो गया -1.50, राइट। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें फिर से हम जोड़ेंगे, ये रहा -1.50, और इसमें हम माइनस कर देंगे 0.25। जब d माइनस में हो ना तो माइनस करते चलो, जब d प्लस में हो तो प्लस करते चलो। तो भाई माइनस में था तो माइनस रख दिया, सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.50 माइनस में, और माइनस में 0.25 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1.75, ये रहा -1.75। इसी तरीके से फिर अगला निकालेंगे, अगला इसमें -1.75 में -0.25, तो -1.75, फिर ये रहा -0.25, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा -2.00, यानी कि आ जाएगा 2, और माइनस में आएगा 2, ठीक है, ये आएगा माइनस में 2, ठीक है। तो ये आ गया, ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो कितना आसान है, पूछ रहा है भाई बता दे फर्स्ट टर्म क्या है, तो देख चेक करो ना भाई, पहले वाले में फर्स्ट टर्म 3 है, सिंपल। दूसरे वाले में फर्स्ट टर्म -5 है, तीसरे वाले में 1/3 है, चौथे वाले में 0.6 है, सिंपल। तो चलो पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले में क्या बोला गया है, AP आपको गिवन है, कितना गिवन है, 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो पहला टर्म 3 है, तो पहला टर्म 3 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद बोला गया है कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या बोला था मैंने, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने बोला था आगे वाले टर्म में से 1 में से माइनस कर देना है पीछे वाले टर्म को, ये रहा, ठीक। तो 1 -3 1 -3 कितना आ गया, ये आ गया -2, तो A आ गया आपका और D आ गया आपका, हो गया, बस फर्स्ट वाला खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन है AP आपको गिवन है, कितना गिवन है, -5 -1 3 एंड 7। अब यहां पहला टर्म क्या है, दिखता है रे बाबा, कितना है, -5 है, लिख दो A = -5। और D कैसे निकालेंगे भाई, आगे वाले टर्म में से माइनस कर देना है पीछे वाले टर्म को, तो D कैसे निकलेगा, -1 में से माइनस करना है किसको, -5 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +5, और ये कितना आ जाएगा, -1 + 5 प्लस में 4, तो D आ गया +4, A भी आ गया और D भी आ गया। चलिए आगे करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 1/3। चलो AP आपको गिवन है, AP कितना गिवन है भाई, AP गिवन है 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 13/3। ओके ठीक है, ठीक है। तो A कितना हो जाएगा, पहला वाला टर्म, ये देखो पहला वाला टर्म क्या है 1/3, तो 1/3 A हो गया, ठीक, A तो पता चल गया। अब D कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो। आगे वाला टर्म है 5/3, माइनस करना है किसको करना है, 1/3 को करना है, तो 1/3 लिख दिया। एलसीएम ले लीजिए, 3 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर 5 - 1, और D का एलसीएम हो जाएगा 4/3, सॉरी D का वैल्यू हो जाएगा 4/3। तो भाई आ गया D का वैल्यू। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में है 0.6, ये रहा 0.6, फिर है 1.7, चलिए ये रहा 1.7, फिर है 2.8, चलो ठीक है ये भी लिख दिया, फिर है 3.9 एंड सो ऑन। चलो ठीक है, तो A तो सिंपली दिख रहा है रे बाबा, A कितना है 0.6, A लिख दिया 0.6। और D कैसे आएगा, वही सेम, आगे वाले टर्म से माइनस करना है ना, 1.7 में से 1.7 में से आगे वाले टर्म में से माइनस करना है किसको, पीछे वाले टर्म को, 0.6 को। चलो माइनस कर दो, ये रहा 1.7, ये रहा 0.6,
कितना आ जाएगा 1.1, डी का वैल्यू आ जाएगा 1.1। ठीक, तो ए और डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। ठीक है भाई, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर जिनमें से जो भी एपी बना रहा होगा, ठीक, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उनके लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए। ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस किस में होता है? एपी में ही तो होता है। ठीक, तो जो एपी बना रहे होंगे उनका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसमें 3 और आगे के टर्म्स लिखने हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 4 गिवन है, 3 और टर्म्स लिखना है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं भाई। फर्स्ट में आपको 2 गिवन है, 4 गिवन है, 8 गिवन है, 16 गिवन है। ठीक, अब एक बात बताइए, एपी के लिए एक ही कंडीशन है ना, वो क्या कंडीशन है? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए क्या कॉमन डिफरेंस है भाई। 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। तो भाई पहले वाले में से 4 माइनस 2 कितना आया? 2 आया। फिर दूसरे वाले में से 4 माइनस 4 कितना आया? इसमें से तो 4 माइनस 2 में से तो 2 आया डिफरेंस। 8 माइनस 4 में से 4 आ गया डिफरेंस। 16 माइनस 8 में से 8 आ गया डिफरेंस। क्या ये एपी है? तो आप लिखोगे नो, क्योंकि एपी है ही नहीं तो इसका कॉमन डिफरेंस तो निकलेगा नहीं। आगे के 3 टर्म्स भी नहीं निकालने हैं, बच गए। चलिए सेकंड वाला चेक करते हैं। पहला है 2, फिर है पहला है 2, फिर है 5/2, फिर है 3 और फिर है 7/2। राइट, देखो इन क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा दिमाग लगाकर सॉल्व करना है। सारा काम ऐसे ऑन पेपर करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 2 है, ये 5 का आधा 2.5 है ना, ये 2 है और ये 5/2 यानी कि 2.5, फिर ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, फिर 7/2 इज 3.5 है ना, 3.5। राइट, तो ये 2 है, ये 5/2 यानी कि 2.5, ये 2, ये 2.5, ये 3, ये 3.5। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। कितने का कॉमन डिफरेंस है? 0.5 का। अगर इसे आप चेंज करो, ये रहा 2 और इसको क्या लिखोगे? 2.5, ये रहा 3 और इसे क्या लिखोगे? 3.5 एंड सो ऑन। तो भाई आपको मिल गया पहला ए कितना है? 2 और डी कितने का है? डी है, देखो ए तो है आपका 2 और डी कितने का है भाई? ये बढ़ रहा है ना, वैल्यू तो बढ़ रहा है तो प्लस में होगा डी। प्लस में कितना होगा? 0.5 ही तो बढ़ा। ये देखो 2 है, ये 2.5, फिर 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5, 0.5 ही तो बढ़ रहा है। तो डी 0.5 हो गया। राइट, अब बोला गया है आगे 3 और आगे के टर्म्स लिखिए। तो कितना आसान है भाई, 3.5 है तो इसे लिखिए 4, ये है 4.5 और ये है 5। सिंपल। अब कहोगे सर इसे फ्रैक्शन में ही लिख दो। ठीक है, लिख देते हैं फ्रैक्शन में। ये देखिए पहला वाला 2 है, दूसरा वाला 5/2 है, तीसरा वाला 3 है, इसके बाद ये 7/2 है, ये 4 है। ठीक, यहाँ तक तो मामला एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 को कैसे लिखेंगे? 4.5 जो होता है वो होता है 9 का हाफ। राइट, उसके बाद ये रहा 5। ठीक है, लिख दिया फ्रैक्शन में। ओके, तो चलिए सेकंड वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड करते हैं। ठीक, थर्ड में क्या है भाई? थर्ड में है -1.2, ये रहा -1.2, फिर है -3.2, ये रहा -3.2, फिर है -5.2, ये रहा -5.2, फिर है -7.2, ये रहा -7.2। क्या कॉमन डिफरेंस है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आगे वाले टर्म से माइनस करना। तो आगे वाला टर्म क्या है? -3.2। आगे वाला टर्म है -3.2, इसमें से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? पीछे वाले टर्म को। पीछे वाला टर्म क्या है? -1.2। अब 2 बार माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा दीजिए, ये रहा -3.2, माइनस माइनस हो जाता है प्लस और प्लस 1.2। इसे अगर हम सॉल्व करें, ये देखिए -3.2 और ये रहा 1.2, इसे सॉल्व करेंगे तो -2.0 या फिर -2 आ रहा है। राइट, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2। अब यहाँ पे तो -2 का आया, क्या इसमें भी -2 का आएगा? बिल्कुल आएगा। चेक कीजिए, दो सब माइनस में है तो 5.2 -3.2 फिर से 2 है ना, माइनस का साइन रहेगा। ठीक है,
तो भाई यहाँ पे 2 का कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ये AP है। अब इसमें 2 और जोड़ दीजिए, 7.2 में 2 और जोड़ दीजिए, 9.2 आ जाएगा, -9.2। फिर 2 और जोड़ दीजिए, -11.2। फिर 2 और जोड़ दीजिए, -13.2। आ गया, आगे के 3 टर्म्स भी हम लोगों ने लिख लिए। ठीक है भाई, तो चलो तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा करते हैं। चौथा करने के लिए थोड़ा जगह खाली चाहिए मेरे को, खाली कर लेते हैं जगह। ओके 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 गुड। ठीक है भाई, तो ये जगह भी खाली हो गया। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या है भाई, चेक कीजिए, -10। चलो ठीक है, -10 लिख दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है -6, उसके बाद है -2, उसके बाद है 2 एंड सो ऑन। तो क्या ये AP है? चेक करते हैं AP है कि नहीं। AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस होना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं आगे वाले टर्म में से माइनस करना है, तो माइनस लिखेंगे। किसे माइनस करना है? पीछे वाले टर्म को, -10। कितना आ रहा है ये आ रहा है -6 माइनस प्लस 10, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, चेक करते हैं आगे भी 4 आता है क्या? सिर्फ एक ही बार चेक करके थोड़ी छोड़ देना है, वरना थोड़ी पता चलेगा कि कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। चलो ठीक है, अब इसमें से माइनस करते हैं इसको, तो -2 है, इसमें से माइनस करना है -6 को। तो देखिए जरा, -2 माइनस प्लस 6, ओ बेटे फिर से 4 आ गया। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस है तो यस, ये तो AP होगा। और अगर AP होगा तो आगे के भी तो टर्म लिखने हैं। इतना जान लीजिए, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 का। कैसा 4? प्लस या माइनस? +4। तो जुड़ता जाएगा भाई। 2 में 4 जोड़ दो 6, 6 में 4 जोड़ दो 10, 10 में 4 जोड़ दो 14। तो ये 3 आगे के टर्म्स हमने लिख लिए। ये हो गया फोर्थ। अब चलिए फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में है, फिफ्थ है, पहला है 3, फिर है 3 + √2। ये रहा 3 + √2। ओके ठीक है, बढ़िया। ये रहा A, ये रहा A + D। D कितने का है? √2 का। ऐसे ही पता चल गया। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। 3 + 2 √2। फिर क्या है? 3 + 2 √2। फिर आगे क्या है भाई? 3 + 3 √2। बहुत बढ़िया। तो अब आप चेक करो, A + D, जहां D कितना है? D है √2। D कितना है? बिना सॉल्व किए ही पता चल गया। D कितना है? √2। भाई ये रहा A कितना है? 3। ठीक, ये रहा A, तो ये रहा A + D, ये रहा A + 2D, ये रहा A + 3D। आगे क्या करेंगे? लिखेंगे A + 4D। D क्या लिखेंगे? √2। फिर लिखेंगे A + 5D। D कितना है? √2। फिर लिखेंगे A + 6D। D कितना है? √2। तो ये लीजिए, 3 आगे के टर्म्स भी हो गए और ये AP है बाय द वे, तो यस लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया फिफ्थ वाला। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, तो ये 6 करते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। ये रहा 0.2, फिर है 0.22, फिर है 0.222, फिर है 0.2222। भाई क्या ये AP है? कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, हाँ AP है। पहले 1 2 बढ़ा, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ता जा रहा है। भाई ये डिजिट्स में बढ़ रहे हैं, डिजिट्स बढ़ रहे हैं, नंबर नहीं बढ़ रहा है, वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। चेक करते हैं कैसे। जैसे कि हम D कैसे निकालते हैं? आगे वाले टर्म में से 0.22 में से माइनस करना है 0.2, कितना आएगा? 0.02। ठीक, दूसरी दफा चेक करते हैं। अब दिस माइनस दिस करते हैं, तो भाई दिस कितना है? ये कितना है? 0.222 माइनस करेंगे 0.22, कितना आएगा? 0.002। सेम तो नहीं आया भाई, ये दोनों सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है तो सिंपली नॉट एन AP। ये दोनों AP तो नहीं है, ये पूरा AP तो नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। चलो चेक करते हैं। आगे वाले टर्म में से माइनस करना है पीछे वाले टर्म को, -4 -0 -4। फिर इसको करते हैं, ये रहा -8, माइनस करना है -4 को, तो क्या आ जाएगा? -8 माइनस +4 आ गया -4। तो हाँ भाई सेम तो आया है। इसका मतलब ये जो है ये AP है।
ओके एपी है तो आगे के टर्म्स निकालने, देखो -4 -8 -12 4 4 घटता जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -16 फिर -20 फिर -24, बन गए 3 आगे के टर्म्स। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके और ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 7 हो गया, अब 8 कर लेते हैं। 8 में क्या है भाई, 8 में क्या है, चलो ठीक है 8 देखिए ये रहा -1/2, फिर है -1/2, फिर है -1/2 -1/2, और ऐसे में तो हम जानते हैं कि ये एपी होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, तो ये तो एपी होगा। और अगर एपी होगा तो आगे आगे के 3 टर्म डिफरेंस 0 है, 1 2 3, चलिए 3 आगे के टर्म्स हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लें। 9th में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, 1 3 9 27। क्लियरली दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 6 है, इनके बीच का डिफरेंस कुछ और ही है, तो भाई कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। कॉमन डिफरेंस नहीं है तो नॉट एन एपी, सिंपल। चलिए 9th हो गया, 9 तो एपी नहीं है। ओके 10th देख लेते हैं भाई। 10th में क्या है, पहले है a, फिर 2a, फिर 3a, फिर 4a, तो आगे 5a, फिर 6a, फिर 7a। लो आगे के 3 टर्म्स लिख दिए, क्योंकि ये एपी है। क्यों नहीं है एपी भाई, कॉमन डिफरेंस आप निकालिए, ये रहा 2a माइनस a, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, राइट। आगे भी चेक कीजिए, 3a माइनस 2a, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस है, तो ये AP है। ये हो गया 10th। ओके अब करते हैं 11th। 11th में क्या है भाई, चेक करते हैं 11th में क्या है, a स्क्वायर। ओके 11th में क्या है भाई, 11th में है पहले a स्क्वायर, नहीं पहले a है। ओके पहले a है, फिर a स्क्वायर है, फिर a क्यूब है, फिर a का पावर 4 है। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस है? नहीं, कुछ ऐड या कुछ माइनस नहीं हो रहा है, पावर बढ़ रहा है। पावर बढ़ता है तो एपी थोड़ी होता है। चेक कीजिए, इसमें से माइनस करना है, डी निकालने के लिए क्या करना होता है, डी निकालने के लिए ए स्क्वायर आगे वाले टर्म में से माइनस कीजिए पीछे वाले टर्म को, माइनस से, तो ए स्क्वायर माइनस ए क्या आ जाएगा, ए कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, a -1। ठीक है चलो एक तो हो गया। अब इन दोनों का निकालते हैं, इन दोनों का निकालते हैं, तो भाई a क्यूब माइनस ए स्क्वायर, कॉमन क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, अंदर क्या बचेगा, a -1। क्या ये दोनों सेम है? यहाँ पे a इंटू a -1 है और यहाँ पे a स्क्वायर इंटू a -1 है, बोथ आर नॉट द सेम थिंग, तो देयरफॉर नॉट एन एपी। ठीक, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट एन एपी। चलिए 11th हो गया, अब 12th करते हैं। 12th में क्या है भाई, 12th में है √2 √8 √18। चलो करते हैं भाई, ये रहा √2, फिर ये रहा √8, फिर ये रहा √18, फिर ये रहा √32। तो इसका मतलब ये कैसे हो सकता है भाई, देखना जरा, ये रहा √2, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 2√2 कैसे, 8 के फैक्टराइज, 8 के फैक्टर्स निकालिए भाई। 8 के फैक्टर्स अगर हम निकालें, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब इनका तो पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाता है उसको रूट के बाहर लिखते हैं, इसका पेयर नहीं बना इसको रूट के अंदर लिखेंगे, तो √8 क्या हो गया, 2√2। उसी तरीके से √18 जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 3√2। ठीक, 3√2। उसके बाद √32 निकालेंगे तो ये निकलेगा 4√2। तो भाई जब ऐसा है, √2 2√2 3√2 4√2, तो अगला आएगा 5√2, फिर आएगा 6√2, फिर आएगा 7√2। तो ये रहा 3 आगे के टर्म्स, और ये तो एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। चेक कीजिए, 2√2 2√2 माइनस √2 कितना आएगा, √2 आएगा, फिर 3√2 माइनस 2√2 कितना आएगा, फिर से √2 आएगा, फिर 4√2 माइनस 3√2 √2। तो कॉमन डिफरेंस तो है, और अगर कॉमन डिफरेंस है तो ये एपी होगा, लिख दीजिए यस, राइट। तो ये हो गया 12th वाला। अब करते हैं 13th 14th एंड 15th। चलिए देखिए 13th करते हैं भाई। 13th में क्या है, ये रहा 13th। 13th में क्या है, √3, चलो ठीक है भाई, √3, फिर √6, फिर √9, फिर √12,
तो यहाँ पे आप रूट के अंदर के सिर्फ डिजिट्स को नहीं देख सकते, एज अ होल पूरा वैल्यू देखना पड़ेगा, है ना। तो √3 और √6 को आप माइनस भी नहीं कर सकते हैं, डेसिमल में करके माइनस करना पड़ेगा। √9 हो जाता है, देखो ये रहा √3, ये रहा √6, इसे √9 को 3 लिख देंगे, फिर ये रहा 12। तो भाई ऐसे भी आप देखो तो आपको ये कॉमन डिफरेंस तो नजर ही नहीं आ रहा। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? √6 माइनस √3। फिर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3 माइनस √6। क्या ये दोनों सेम है? ऑब्वियसली नॉट द सेम। तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, सिंपल, ये तो कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया 13। अब 14 करते हैं भाई। 14th में क्या है? 14th है 1 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर, फिर है 7 का स्क्वायर। तो सिर्फ डिजिट्स को तो देख नहीं सकते, पावर को भी लेना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। क्या इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 9 माइनस 1 8। क्या यहाँ भी सेम है? ऑब्वियसली नहीं है सेम। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16। क्या कॉमन डिफरेंस है? नहीं, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो नॉट एन एपी। ठीक, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, ये तो था 14th, राइट। आखिरी क्वेश्चन है 15th देखते हैं क्या ये एपी है। तो पहला है 1 का स्क्वायर, चलो ठीक है 1 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद है 7 का स्क्वायर, और फिर है 73। चलिए चेक करते हैं क्या ये स्क्वायर है। इसी को सेम देखकर मत बता देना कि ये एपी है ही नहीं भाई, पहले सॉल्व करना। देखो ये रहा 1 का स्क्वायर 1, ये है 25, 5 का स्क्वायर 25, फिर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और फिर ये है 73। चेक करो इस बार एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो 25 माइनस 1 कितना आएगा? 24, राइट। ठीक है, पहला तो 24 आ गया। फिर 49 माइनस 25 कितना आएगा? 24। फिर 73 माइनस 49 फिर से 24। भाई 24 का कॉमन डिफरेंस आ गया, इसका मतलब ये तो एपी है। और अगर एपी है तो आगे 3 टर्म्स निकालिए। 73, यहाँ पे 73 था, ठीक है, यहाँ पे क्या था? 73 था। तो 73 में जोड़ दीजिए भाई, 24 जोड़ दीजिए, 73 24, ठीक, ये आ गया 7, ये आ गया 9, तो 97 आ जाएगा। ठीक, 97 में फिर 24 जोड़ दीजिए, ये रहा 97, ये रहा 24, 97, ये रहा 97, और ये रहा 24, 7 4 11 1, 121। चलो ठीक है 121। फिर 121 में 24 जोड़ दीजिए, भाई कितना आ गया? 145 आ गया। ये लो आगे के 3 टर्म्स भी आ गए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1। ओके, अब हम लोग अगले स्लाइड में, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। ओके, आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।